बताइए हमें, क्या हमारे बच्चे, हमारी बेगम सही सलामत है ना? कुछ बोलिए रुकैया बेगम, हमारा दिल बैठा जा रहा है, कुछ बोलिए, बताइए हमें। वो हम तूफान में फंस गए थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो जोधा बेगम की पालकी गिर गई और उन्हें दर्द शुरू हो गया और क्या? खुदा के लिए बताइए, और क्या? और जलाल, हम बहुत घबरा गए थे, खौफजदा हो गए थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम क्या करें, और हमारी मदद के लिए कोई था भी नहीं। तो और रास्ते में ही हमें जोधा बेगम की जज्की करनी पड़ी। और बच्चे वक्त से 1 महीने पहले ही पैदा हो गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे कौन है? चैन से लाली सुरमा भी नहीं लगाने देते। कौन? हे राम, वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम्हारी शहंशाह को मिलने की जिद की वजह से तुम्हें बंदी बना लिया गया। अब मुझे भी बंदी बना लेंगे ये लोग। बाबू अपने बापू को क्यों याद कर रही है भाग्यवान? उनको याद नहीं करूं तो किनको करूं? तुम्हें तो ले जाएंगे बंदी गृह में, हमें अपने बापू के घर जाके तो रहना होगा ना। ना मैं बंदी गृह जाऊंगा ना तू अपने बापू के घर जाएगी। मैंने अपना वादा निभा दिया। मैं दरबार भी गया था और शहंशाह से भी मिला। सच्ची? अब वचन के अनुसार पूरे 1 महीना तक तू मुझसे कोई बहस नहीं करेगी। बहस नहीं करेंगे तो हमारा खाना कैसे बचेगा? और तुम्हारे वचन का क्या हुआ? रानी के कुंडल लाए क्या? लाया हूँ भगवान। शहंशाह मुझसे बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे दरबार में नौकरी भी दे दी है। बहलाओ मत। कुंडल कहाँ है? यही तो था। हाँ, ये रहा। ये ले लो भगवान, लेकिन पहनना मत इसे। क्यों? शहंशाह ने एक शर्त रखी है। ये कुंडल पहनकर अगर तू बेगम से ज्यादा खूबसूरत लगी तो तुझे और मुझे दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। उससे ज्यादा ये कौन जानता है कि तू कितनी खूबसूरत है। बिना कुंडल पहने ही तू सारी बेगमों से खूबसूरत है। कुंडल पहन लेगी तब तो आफत मच जाएगी। मैं बेचारा मुफ्त में मारा जाऊंगा। चलो रहम किया तुम पे। नहीं पहनूंगी कुंडल। फिर इन कुंडलों का क्या करेंगे? हाँ, ये भी एक समस्या है। अगर इन कुंडलों को पहनोगी तो सूली पे लटका देंगे, और नहीं पहनोगी तो शहंशाह नाराज हो जाएंगे कि इतनी महंगी भेंट का अपमान किया। मैं एक काम करता हूँ, ये कुंडल ही शहंशाह को वापस कर देता हूँ। इतना महंगा कुंडल है, कहीं चोरी हो गया तो क्या करेंगे? कभी कभी तो तुम भी समझदारी की बात कर लेते हो। तुम थक गए होगे ना, हम खाना बनाते हैं। मैंने आपको उतना ही बताया था जो आपके लिए शुभ था। जोधा की संतानें जन्म ले चुकी है। महामंगा का श्राप अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। बोला श्राप इस महल से तो दूर निकल गए, परंतु श्राप से नहीं, श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये असी अपना दांव चल चुकी है। अब कौन विजय होगा? नियति का चक्र या माता की ममता, या फिर एक मां का श्राप? ये तो समय ही बताएगा। जोधा की संतानें श्राप से बच गई,
क्योंकि अभी शब्द महल से बाहर थी, परंतु फिर से महल में आकर वो बच पाएगी या नहीं? ऐ अल्लाह, तू अपने फजल से इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर दे। ऐ अल्लाह, इन बच्चों के जीस के गुलशन में बाहर आ जाए। ऐ अल्लाह, ये अपने वालिदैन का नेक नाम रोशन करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, तुम्मा आमीन, बिरहमतिका या रहमान राहिमीन, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फज़ल फरमाए। अल्लाह ताला ने जिन दो खूबसूरत तोहफों से हमें नवाजा है, उनके सामने सारे तोहफे फीके हैं। इस खुशी के मौके पर हम आप सबको हमारी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं। सबसे पहला तोहफा मम्मी जान आपको देना चाहेंगे, आइए हमारे साथ। खजाने के दरवाजे खुलवाकर गरीबों में खैरात बंटवा दी जाए और कैदियों को रिहा करवा दिया जाए। रुको। हुजूर, शहजादा को गोद में लेके दुआ देने की इजाजत है? नहीं, ये इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। दरअसल हकीमा साहिबा ने हमें ताकीद दी है। ओह, ऐसा है तो हम शहजादों का दूर से ही दीदार कर लेंगे। बेहतर है। और हाँ, अपना तोहफा ले जाना मत भूलना। शुक्रिया। हमारे शहजादे को कोई भी नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। रुकैया बेगम जो नहीं चाहती, ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बच्चे हैं, इन्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। बेशक आपकी औलादे हैं, आपकी तरह ही मजबूत और बहादुर बनेंगे। लेकिन अभी तो ये दोनों नन्ही सी जान है ना। ऐसे खुदा ना करें कि कभी हमारे बच्चों पर कभी भी कोई मुश्किल आए, लेकिन अगर कोई मुश्किल आती भी है तो पहले उन मुश्किलों को उनके वालिद साहब का सामना करना होगा। तबीयत कैसी है आपकी जोधा बेगम? जी हम ठीक हैं। हकीमा साहिबा की औषधि अच्छा असर दिखा रही है, कमजोरी भी काफी कम हो गई है। तो आपका खास तौर पर ख्याल रखने के लिए हम हकीमा साहिबा को इनाम देंगे। जी बिल्कुल। और रुकैया बेगम को? सारा जादू तो इन्हीं का है। देखिए ना कितना ध्यान रखती है हमारा। वो तो हम देख ही रहे हैं। शहंशाह, हमने मन्नत मांगी थी कि बच्चों के जन्म के बाद हम अम्बे माँ के दर्शन करना चाहेंगे। ठीक है, अब जरूर जाइएगा, लेकिन फिलहाल नहीं जोधा बेगम। फिलहाल आप में बहुत कमजोरी है। आपकी तबीयत दुरुस्त होने के बाद आप चले जाइएगा। परंतु मन्नत तो पूरी करनी होगी ना शहंशाह। फिर हम बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। 2-4 दिन और आराम कर लें, तो हम आपको खुद लेकर चले जाएंगे वहाँ पर। परंतु मन्नत तो समय पे पूरी की जाती है ना शहंशाह। जाने दीजिए ना, कुछ ही देर की तो बात है। ठीक है। अरे मेरी जान, मेरे शहजादे। रुकैया बेगम और आप साथ चले जाइएगा। नहीं जलाल, हमें कनीजों की नजर पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ अपने बच्चों के साथ रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे हम। तो फिर हम मान सिंह को कह देंगे, वो आपको मंदिर ले जाएंगे। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।